नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, क्लास नंबर 3 रहेगी। 2 क्लास हो चुकी है कंप्यूटर की, और हर रोज़ जो हम 20 क्वेश्चन करते हैं, और उसके साथ ही आप जो अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पर तीनों की तीनों क्लासेज ये भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, ORCALE जो है ये क्या है। तो ORCALE क्या रहेगा, तो ये एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। यहाँ से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। दूसरा देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। शब्द संसाधन यानी कि वर्ड में यूज़ किया जाता है। कौन सा, तो वर्ड का याद आती है, आप देखोगे MS वर्ड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। MS वर्ड जो है किसका पार्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कब 1988 में जो है इसको बनाया गया था। और इसके अलावा जो है और क्या पूछा जा सकता है MS वर्ड से, कि आपका जो है MS वर्ड का आपका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या है, तो .doc जो है क्या है, एक सेकेंड, .doc जो है वो क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप कोई फाइल बनाते हो, तो उसको जब हम सेव करते हैं तो लास्ट में आपके क्या लिखा होता है, .doc जो है वो लिखा होता है। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें क्या लिखा होता है, .xls जो है वो होता है। शायद बोलने में मिस्टेक हुई, लेकिन दोबारा से बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .doc, और जो आपका एक्सेल का क्या है, .xls जो है वो रहेगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और आपके कई एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। तो सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन में कौन सा, MS वर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो पासवर्ड का क्या काम रहेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर पता होगी, क्योंकि हम अपने फ़ोन में भी पासवर्ड लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फ़ोन को मिसयूज से बचाने के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या रहेगा, तंत्र को अनधिकृत अभिगमन से, यानी तंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट को अनधिकृत यानी मिसयूज से बचने के लिए हम यूज करते हैं पासवर्ड को। निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। काफ़ी शुद्ध हिंदी में यहाँ पे दे रखा है। देखिए, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के साथ जो है डाटा ट्रांसफ़र करने की जो अनुमति कौन देता है, तो वो देता है कौन, मोडेम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। मोडेम जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, क्या रहेगी, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। तो आप लिख सकते हैं मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी, और इसी से क्या बना है, मोडेम जो है इसकी नाम बना है। तो आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर मोडेम की फुल फॉर्म है, और इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के साथ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। कौन सा कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है क्या करता है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वह कंप्यूटर के सभी प्रकार के चिंतन करता है, यानी वो कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी तरह का कंसर्न करता है कि कंप्यूटर में क्या क्या करना है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा रहेगा, तो USA जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन ए जो है आपके सामने कौन सा रहेगा, 1 दिसंबर कौन सा एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 को, और 22 दिसंबर को आपका कौन सा नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, 1 बाइट बनता है, तो 1 बाइट जो है वो किससे बनता है, तो 1 बाइट आपका 8 बिट से बनता है। इस तरह का क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। तो 1 बाइट आपका किससे बनता है, 8 बिट से बनता है आपका 1 बाइट। और जो है आपका 4 बिट से क्या बनता है, 4 बिट से आपका 1 निबल बनता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 4 बिट से 1 निबल, 8 बिट से आपका 1 बाइट। और आपकी जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपकी सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, भारत का जो IT हब जो है कौन, बेंगलोर जिसको IT हब बोला जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और बेंगलोर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक जो है उसकी राजधानी कौन सी है, तो कर्नाटक की राजधानी रहेगी कौन सी, बेंगलोर। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो वो कौन सा है, तो ENIAC रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ENIAC जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो USA के द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया, तो 1946 में बनाया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ENIAC पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1946 USA के द्वारा बनाया गया। भारत में प्रथम निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा, सिद्धार्थ रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये तो रहेगा आपका प्रथम निर्मित कंप्यूटर, लेकिन पूछ ले प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम आपका रहेगा प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो किसके द्वारा बनाया गया, CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये कंपनी कहाँ की है, तो ये पुणे में जो है ये कंपनी रहेगी। तो आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है क्या है, एक हमारा सॉफ्टवेयर बनाने की संस्था है, सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। सॉफ्टवेयर बनाने की एक सॉफ्टवेयर विकास करने की यानी सॉफ्टवेयर बनाने की एक संस्था रहेगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो CEO कौन है, और किसी भी बच्चे का राइट आंसर नहीं आया था, तो क्या रहे, सत्य नडेला जो है वो क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन रहेंगे, किसके द्वारा बनाई गई, तो बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई, पॉल एलन, यानी दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, तो सह संस्थापक यानी जो है किसने बनाया था, तो सह संस्थापक रहेंगे कौन, पॉल एलन इसके। आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, कौन, पॉल एलन। और किसके द्वारा बनाएगी, तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इसको बनाया था। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ जो है, सूचना राजपथ जो है वो किसको कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। इंटरनेट जो है, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इंटरनेट की इंटरनेशनल नेटवर्क जो है फुल फॉर्म रहेगी। और इंटरनेट का जो है किसने विकसित किया, 1950 में विकसित किया, किसने, विंटकर्फ ने जो है इंटरनेट की शुरुआत की थी, विंटकर्फ ने। और विंटकर्फ को क्या बोला जाता है, इंटरनेट का जनक या इंटरनेट का पिता बोला जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, ईमेल का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता किसे, रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत जो है डाकघर कहाँ है, तो भारत का पहला जो कंप्यूटर से बना हुआ डाकघर जो था वो कौन सा था, प्रथम कंप्यूटरीकृत वो नई दिल्ली में था। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई, तो जैसे कि जो डाकघर है सबसे पहला कंप्यूटरीकृत कहाँ का था, नई दिल्ली का था। और वहीं पे जो है आपकी सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था जो है वो रेलवे में लगाई गई, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा www का सही रूप है, तो www का सही रूप कौन सा है, तो सबसे पहले www जो है इसकी स्थापना किसने की, किसने बनाया इसको, तो टिम बर्नर्स ली ने जो है इसको बनाया था, www का विकसित किया था। और इसका जो है राइट आंसर क्या रहेगा कि www वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रैम का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो रैम का आपका पूर्ण रूप क्या रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म रहेगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रोम आपकी क्या रहेगी, रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन जो है इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें, आपका स्कोर कार्ड कितना बनता है 20 में से, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। 3 क्लास हो चुकी है, तीनों की तीनों क्लासेस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास जो है बहुत जल्दी आ जाएगी, 4th क्लास। सारी की सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में सीरीज में सिस्टमेटिक वे से मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।